देखिए अब क्या है, पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है। ये बात हमें पता है, पृथ्वी बिल्कुल गोल तो नहीं है ना, पृथ्वी कैसी है, हमारी थोड़ी सी ओवल है ना। इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। मतलब कि हमारे जो ये पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, जो त्रिज्या होती है यहाँ कम होती है, और जो हमारी विषुवत त्रिज्या होती है ये ज़्यादा होती है। मतलब इक्वेटर पे हमारी जो त्रिज्या है वो ज़्यादा होती है, पोल्स पे हमारे ध्रुव पे कम होती है। आर जो हम बात कर रहे हैं आर की, ठीक है। तो यहाँ जाते की ओर ये बढ़ता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना इक्वेटर। ये जो विषुवतीय है ये क्या है, विषुवत क्या है, इक्वेटर। ई और पी क्या है, पोल्स। तो हमारा जो त्रिज्या है वो आर पे ज़्यादा होती है, और वो सॉरी इन पे विषुवत गद्दे पे ज़्यादा होती है और इन ध्रुव पे कम होती है, ठीक है। ठीक है, इसके परिमाण स्वरूप जी के मान ध्रुव पर विषुवत वृत्तों से अधिक होता है। अब क्या होता है, हमने जो ये पढ़ा था जी इक्वल टू जी बड़ा एम और आर स्क्वायर, है ना, ये पढ़ा था हमने। तो अगर ये जो हमारा ध्रुव पे है ये क्या है, इसकी क्या है, कम आर है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों की वृत्त के अनुपाती है ना, तो ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, है ना। और विषुवत वृत्त पे अधिक होता है, तो जी का मान यहाँ पे ज़्यादा है त्रिज्या, तो जी क्या होगा हमारा, कम होगा। त्वरण क्या होगा हमारा, कम होगा। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो हमारा त्वरण है मान ध्रुवों पर ज़्यादा होगा, विषुवत वृत्तों से अधिक होगा, और हमारा है, और जो हमारा यहाँ पे होगा वो कम होगा, क्योंकि ये आर ज़्यादा है तो ये हमारा जी कम होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया यहाँ पे। तो हमारा जो यहाँ पे आर ज़्यादा होगा और पी ये करके बताती हूँ मैं आपको एक बार। हमारा ये वाला आर ज़्यादा होगा, है ना, और ये वाला आर कम होगा। तो हमारा जो जी होगा इक्वेटर पे वो कम होगा, और जो हमारा त्वरण होगा पोल्स पे वो ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ वही तो। मुख पतन को संक्षेप में समझाइए। मुख पतन को आप समझाएंगे बेटा, क्या लिखा हुआ है ऊपर, पूरी कहानी नहीं लिखेगा कोई भी, जो मेन पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बताया बस उतना ही लिखना है। पूरी कहानी लिखोगे मैं काट दूंगी। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं ऊपर से, किसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जो त्वरण मुख पतन के समय क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। उसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब आपको पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा, और कोई भी बच्चा ये पूरा नहीं लिखेगा, सिर्फ चीज़ें लिखेंगे बेसिक बेसिक। जैसे कि हमें क्या लिखना है, दो वस्तु का पिंड है, एक वस्तु का हमारा m है और धरती का m। छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, कोई पूरी कहानी नहीं लिखेगा, मैं काट दूंगी। फिर हम ये क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सेकंड नियम के वजह से क्या होता है, जो f होता है m इक्वल टू mg होता है। बस हम ये लिखेंगे, ठीक है। पूरा नहीं लिखेगा, किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैं तुम्हें खुद लिख के बताऊंगी, लेकिन आप पूरी कहानी नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर मुझे बता दो आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको देख के लिख के बता दूंगी, ठीक है। जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। बता दिया मैंने अभी आपको। जी के मान पृथ्वी पर विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुव पर अधिक क्यों होता है, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया ना अभी। पृथ्वी की विषुवत वृत्तों की अपेक्षा मतलब यहाँ पे कम क्यों होता है, यहाँ ज़्यादा क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि जो रेडियस है, हमारा जो त्रिज्या है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है और पोल्स पे कम होती है, इसलिए जी इनका ज़्यादा होता है और इनका ज़्यादा होता है और इनका कम होता है। जो हमारा जी मतलब त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है बेटा। समझ में ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी।